कि नौजवानों की हालात देश में काफ़ी खराब है। चाहते हैं उसको आर्थिक पुनर्वास हो, रोजगार मिले, देश के युवाओं को 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित करे, गारंटी करे। जिस तरह से पहले जो मनरेगा में था, तो मनरेगा में 120 दिनों का रोजगार था, अब जो नाम बदल के श्री राम हो गया। रोजगारों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग पलायन हो रहे हैं, कुछ लोग हमारे, उसको रोकने का हम लोगों का एक मिशन है सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा का। और सरकार भी इस पर काफ़ी पहल कर के साथ है। सरकार को सिर्फ आश्वस्त करना है, बताना है। जब तक सरकार को बताइएगा नहीं तो काम कैसे। नाई जाति सहित जो जातियां हैं उसको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, इसके लिए भी हम लोग वहाँ एक प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। न्याय महासभा का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है विस्तार? देखिए, राष्ट्रीय न्याय महासभा का 22वां स्थापना दिवस एवं सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा का, दोनों संगठनों का एक ही दिन गठन हुआ था, आज से 22 वर्ष पूर्व। हर वर्ष हम लोग अलग अलग स्थानों में स्थापना दिवस मनाते हैं। आवृत्त जो स्थापना दिवस हम लोग जो मना रहे हैं वह हरियाणा के सिरसा में मनाया जा रहा है। इसके पहले जो स्थापना दिवस हुआ था वह पटना के रविंद्र भवन में हुआ था, जिसमें माननीय सम्राट चौधरी साहब, दिल्ली जायसवाल जी, विजय सिन्हा जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, तमाम नेता जुड़े थे। और उसी दिन हमने भाजपा में अपना जीवन को समर्पित करने का संकल्प लिया कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करेगा जो पार्टी, हम उसी पार्टी में शामिल हो गए। यह मेरा संकल्प था संगठन। हम भारतीय जनता पार्टी ने एक साहसिक कदम कर करके भारत रत्न देने का काम जननायक जी को किया, तो हम लोग भाजपा में चले गए। आवृत्त जो है कार्यक्रम जो होने जा रहा है वह सिरसा में हो रहा है। हमको लगता है कि हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों से जो डेलीगेट जुट रहे हैं उसमें 5000 से कम की संख्या नहीं रहेगी। बिहार से भी लगभग 1000 लोग जा रहे हैं, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, ये आपके दक्षिण भारत से, कई प्रांतों के दक्षिण भारत के लोग हिस्सा ले रहे हैं। हम लोगों का जो मिशन है, सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा का जो मिशन है, कि अवृत्त जो हम लोग सोच रहे हैं कि देश के नौजवानों को, कि नौजवानों की हालात देश में काफ़ी ख़राब है। हम लोग चाहते हैं उसको आर्थिक पुनर्वास हो, रोजगार मिले। तो हम भारत सरकार के मंत्रियों से आग्रह करेंगे, एक डेलीगेट भी मिलेंगे, एक फैसला हम लोग लेंगे कि कम से कम देश के युवाओं को 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित करे, गारंटी करे। जिस तरह से पहले जो मनरेगा में था, तो मनरेगा में 120 दिनों का रोजगार था, अब जो नाम बदल के श्री राम हो गया है। हाँ, तो वो योजना हम ये चाहते हैं कि देश में नौजवानों को, बेरोजगारों को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग पलायन हो रहे हैं, कुछ लोग हमारे, उसको रोकने का हम लोगों का एक मिशन है सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा का। और सरकार भी इस पर काफ़ी पहल कर रही है। हम सरकार के साथ है। सरकार को सिर्फ आश्वस्त करना है, बताना है। जब तक सरकार को बताइएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो हम लोग बताने का काम करेंगे कि युवाओं को आप 200 दिन का रोजगार दीजिए। दूसरा है कि एक प्रस्ताव यह भी हम लोग वहाँ पास करने जा रहे हैं कि नाई जाति की हालात जो है काफ़ी बद से बदतर है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। उस समाज को आरक्षण की आवश्यकता है। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा उस समाज को, तो वो समाज आगे नहीं बढ़ेगा, तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो है नाई जाति सहित जो जातियां हैं उसको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, इसके लिए भी हम लोग वहाँ एक प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। इस तरह से कई मुद्दे, युवाओं का मुद्दा, रिहेबिलिटेशन का मुद्दा और बेरोजगार युवक युवतियों का मुद्दा, तमाम बिंदुओं पर हम लोग जो है हरियाणा में एक विचार कर करके एक प्रस्ताव हम लोग पारित करने का काम करेंगे। और जो प्रस्ताव पारित होगा उसमें हम लोग आंदोलन भी करने का काम करेंगे। तो हम लोग लगता है कि यह कार्यक्रम काफ़ी सफल होगा और भारी संख्या में लोग जा रहे हैं। स्थापना दिवस आप तो हमेशा मनाते हैं, हर जगह बदलते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, संगठन की मजबूती के लिए जगह नहीं बदलेंगे तो उस राज्य में संगठन मजबूत नहीं होगा। अगर हम लोग सिर्फ पटना और बिहार में भी करते रहेंगे तो लोग कहेगा कि बिहार में ही इनका संगठन है। हम लोग अनेक जगहों पर संगठन को
संगठन का कार्यक्रम करते हैं ताकि उस राज्य में संगठन मजबूत हो और उस एक राज्य से दूसरे राज्यों का तालमेल हो सके। वह दूसरे राज्य के लोग वहाँ भी हरियाणा में जा कर के संपर्क साधेंगे, हरियाणा के लोग भी दूसरे राज्यों से करेंगे। तालमेल का एक बहुत बड़ा बिंदु है। देखिए, हम लोगों ने विगत वर्ष जो है कलकत्ता में किया था। जब कलकत्ता में जब हमने कार्यक्रम किया तो दक्षिण भारत से काफ़ी संख्या में लोग आए और काफ़ी उत्साहित थे कि हम लोग भी काफ़ी संख्या में हिंदुस्तान में लोग हैं। बताना जरूरी पड़ता है, अपनी आबादी को आप नहीं बताएंगे तो आपको इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग अपनी आबादी को भी दर्शाते हैं, एक दूसरे का परिचय होता है, सिलसिलेवार तरीके से आपस में प्रेम जगता है। अगर हमारा हरियाणा के लोग अब दक्षिण भारत जाएगा तो समझिए कि वहाँ रहने सहने की व्यवस्था उनके द्वारा होगी। एक बहुत बड़ा हम लोगों ने एक सेतु का काम हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं कि ताकि समाज गोलबंद हो।